3 राज्यों की 15 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग चल रही है और सबसे ज्यादा 10 सीटें उत्तर प्रदेश की है। यहां बड़ी खबर यह आ रही है कि सपा के 4 और बीएसपी के 1 विधायक ने क्रॉस वोटिंग की है और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बगावत करने वाले, क्रॉस वोटिंग करने वाले सपा विधायकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, उन्हें निकाला जाएगा। तो बड़ी बात यहां पर है। और इसके अलावा सपा के जो चीफ विप है यानी कि मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने आज चीफ विप के पद से इस्तीफा दे दिया। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि अब क्रॉस वोटिंग करने वाले जो सभी एमएलएज हैं, जो विधायक हैं सपा से, वो निकाले जाएंगे। बड़ी खबर। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से हमारे सहयोगी रणवीर ने विस्तार से बातचीत की। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उन्होंने जो किया है, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने। ये जो टूट हुई है इस पर सर क्या कहेंगे? देखिए, ये टूट पहले से पता थी और इसलिए पता थी कि ये लोग समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में नहीं आए। पहले दिन आए, फिर खाने पे नहीं आए, और जब खाने पे नहीं आए तो चर्चाएं जो थी वो ये था कि कुछ पैकेज मिलने जा रहा है, किसी को मंत्री बनाया जाएगा, किसी को सिक्योरिटी मिलेगी, किसी को कुछ और पैकेज मिलेगा। मैं तो आपसे कहूँगा कि वो अंतरात्मा के माध्यम से वोट दिए। हम तो आपसे कहेंगे कम से कम अंतरात्मा से ये तो बता दें पैकेज क्या था। अगले जी कितने लोग हैं? अभी कुछ नहीं गिनती हैं, जो दिखाई दिए हैं, जो सरकार के साथ बैठे दिख रहे हैं उतने ही दिख रहे हैं, 1-2 और होगा। कार्रवाई क्या होगा? पार्टी से विदा हो जाए, नमस्कार उनको। बहुत। तो आपने देखा अखिलेश यादव जिन्होंने साफ कहा कि जो भी बगावत किया है वो पार्टी से बाहर जाएगा, और एनडीटीवी से बात करते हुए अखिलेश यादव ने साफ कहा कि अंतरात्मा की आवाज़ से अपना वोट किसी और को देने वाले विधायकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन राज गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। जल्दी लगाइए, जल्दी। तो बड़ी खबर यहां पर आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव को आपने सुना, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, समाजवादी पार्टी के जिन विधायकों ने ऐसा काम किया है, उन्हें पार्टी से निकाला जाएगा। तो आज उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा की जो सीटें हैं उसके लिए चुनाव चल रहा है। सुबह 9 बजे वोटिंग शुरू हुई है, शाम 4 बजे तक चलेगी और 11 उम्मीदवार हैं। ऐसे में एक सीट को लेकर रस्साकशी किस कदर बढ़ी है, आप इस खबर के जरिए समझ सकते हैं कि यहां पर समाजवादी पार्टी के अब तक जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें 4 विधायकों का नाम बताया जा रहा है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया, और एकमात्र विधायक जो बीएसपी के हैं उमाशंकर सिंह, उन्होंने भी यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट डाला है। रणवीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणवीर, आपने जो अखिलेश यादव से बातचीत की उसमें हमने सुना उन्होंने कहा कि जो सपा के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है और उनको पार्टी से निकाला जाएगा, इसको किस तरह से समझा जाएगा? अगर विधायकों को पार्टी से निकाला जाएगा तो ऐसे में यूपी विधानसभा में सपा विधायकों की संख्या घट जाएगी क्या? ये मान लिया जाए कि वहां उन सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे अभी समाजवादी पार्टी की स्थिति ऐसी है कि ना उगला जाए ना निगला जाए, क्योंकि ये जो समाजवादी पार्टी के विधायक जो बागी होकर के बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं, अगर उनको निकालते हैं तो विधायकों की संख्या फिलहाल कम होगी। उनको इस्तीफा अगर पार्टी से निकाल देते हैं तब तो विधायक स्वतंत्र हो जाएंगे, लेकिन अगर पार्टी से उनको दूर करके रखते हैं, उन पर कोई कार्रवाई करते हैं तो जाहिर है उपचुनाव होने की नौबत आ सकती है। तो इस वजह से अखिलेश यादव साफ साफ कह रहे हैं कि ये दबाव हुआ है, ये कहीं ना कहीं लालच दिया गया है, और इस वजह से जो विधायक हैं वो बगावती तेवर अपना करके दिखाई दे रहे हैं और उनको पार्टी से बाहर किया जाएगा। तो पार्टी से बाहर किया जाएगा तो अब सवाल ये कि क्या वो सारे विधायक जाकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, क्या उनको मिलने वाला है बीजेपी में? कई बड़े सवाल हैं, और ये सवाल हम सुबह से ही समाजवादी पार्टी के अलग अलग नेताओं से कर रहे थे कि अब तो बगावत हो गई, अब तो खुलकर के विधायक बोलना शुरू कर चुके, कार्रवाई क्या होगी? तो सीधा अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें पार्टी से बाहर किया जाएगा, और उन्होंने ये भी कहा कि ये कहीं ना कहीं एक लालच दिया गया है सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, और वो लालच की वजह से उनकी तरफ गए हैं। लेकिन ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे जो कि चीफ विप थे, इसके अलावा अभय सिंह, इसके अलावा महाराजी प्रजापति, फिर आपके राकेश पांडे जिनके बेटे रतीश पांडे अभी 3 दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए, अम्बेडकर नगर से सांसद हैं, ये सभी विधायक हैं। इनके अलावा 2-3 और विधायक हैं जो कि क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। तो ये संख्या लगभग 8 से 10 के आसपास जा रही है, और 4 बजे के बाद
जब वोटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो पता चलेगा कि आखिर कौन कौन से विधायक थे जो बगावत किए और कुल कितने वोट समाजवादी पार्टी से टूट के बीजेपी की तरफ गए हैं। तो अब लगभग तस्वीर क्लियर सी है कि बीजेपी के 8 प्रत्याशी जीतेंगे और समाजवादी पार्टी के 3 में से 2 प्रत्याशी जीतेंगे। बताया जा रहा है समाजवादी पार्टी सूत्रों की तरफ से कि जया बच्चन और रामजीलाल सुमन ये 2 प्रत्याशी जीत जाएंगे। तीसरी सीट जो आलोक रंजन है उनकी सीट फंस रही है और चूंकि बगावत हो चुकी है तो समाजवादी पार्टी के तीसरे प्रत्याशी चुनाव लड़कर भी हार जाएंगे। तो गहमा गहमी है, बहुत सारे राजनीतिक अपडेट हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी जब थोड़ी देर पहले इसी गेट से निकले तो उन्होंने विक्ट्री का साइन दिखाया, तो जाहिर है चेहरे पे मुस्कुराहट लेते हुए विक्ट्री का साइन दिखाकर मुख्यमंत्री बताना चाह रहे हैं कि बीजेपी में एक रणनीतिक जीत हुई है बीजेपी की यहाँ पे राज्यसभा चुनाव में। और ये सिर्फ राज्यसभा का चुनाव नहीं है, इसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव में भी दिखेगा। जी बिल्कुल, यही मेरा अगला सवाल था आपसे रणबीर की यहाँ पर सिर्फ मामला एक राज्यसभा की सीट का नहीं है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव कुछ ही वक्त की दूरी पर है। ऐसे में एक एक सीट के लिए जो रस्साकशी देखने को मिल रही है, और हमने हाल फिलहाल देखा जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, तो ऐसे में एक बार फिर से परसेप्शन की लड़ाई में इस गठबंधन को भी देखा जाए तो उसको पुनर्विचार करना होगा कि किस तरह से अपने लोगों को संगठित करना एक बहुत बड़ी चुनौती इस गठबंधन के सामने भी होगी। लेकिन निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के साथ करीब 7 महीने पहले ओम प्रकाश राजभर जुड़े तो ऐसा लगा लोकसभा चुनाव से पहले एक दल सपा से जो अलग हुआ था, सपा के सहयोगी दल, वो बीजेपी में आ गया। इसके बाद आरएलडी टूटी और आरएलडी का टूटना बहुत बड़ी खबर इसलिए थी कि जयंत चौधरी के साथ लोकसभा विधानसभा सब अखिलेश यादव लड़ चुके थे, लेकिन अब जयंत चौधरी भी बीजेपी के साथ खड़े हो गए। उसके बाद अब राज्यसभा चुनाव में खुद सपा के ही विधायक अगर टूट रहे हैं तो लोकसभा चुनावों की घोषणा अगले 15 दिन में होनी है और उस घोषणा से ठीक पहले एक संदेश, राजनीतिक संदेश है कि हर कोई बीजेपी की तरफ जा रहा है तो कहीं ना माहौल उसकी तरफ तो नहीं है। और ये जो संदेश है इसका बहुत महत्व होता है राजनीति में। और चूंकि इस बीच में एक अच्छी खबर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए ये थी कि तमाम गहमा गहमी के बावजूद जो सपा और कांग्रेस का गठबंधन था वो हो गया, उसकी घोषणा हो गई। 17 सीटें कांग्रेस पार्टी को दे दी गई, 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी। लेकिन अब आज की जो टूट है इससे समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका निश्चित तौर पर लगा है। अब अखिलेश यादव भले ही इन विधायकों को पार्टी से बाहर कर देंगे, लेकिन इन विधायकों को अब कहीं ना कहीं एक सरकार में कुछ फायदा मिल सकता है और वही नुकसान सीधे सीधे समाजवादी पार्टी का होगा, क्योंकि वो राज्यसभा चुनाव भी एक सीट पर हारेगी और उसके बाद उसके पार्टी के जो विधायक है जो बागी हुए हैं तो वो संख्या भी कम हो सकती है। तो दोहरा नुकसान आज के एक चुनाव से समाजवादी पार्टी को हुआ है और ये वजह है कि अब इसका संदेश जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो लोगों के बीच जाएगा कि देखिए साहब, रायबरेली से जो मुख्य सचेतक थे मनोज पांडे टूट गए, अमेठी से 2 विधायक टूट गए, इसके अलावा अयोध्या से 1 विधायक टूटे हैं। तो ये जो अलग अलग विधायक अलग अलग ज़िलों से टूटे हैं इसका संदेश जाता है, क्योंकि एक विधायक 1.5 लाख के आसपास वोट पा करके जीतता है और 1.5 लाख वोट जो मायने रखता है लोकसभा चुनाव में, तो उस विधायक का अपना जनाधार किस तरह का है, उसकी छवि किस तरह की है, तो वो सब कुछ जब जोड़ा जाता है उन सीटों पर। चूँकि रायबरेली बीजेपी नहीं जीत पाई थी, अब वहाँ से एक मुख्य मनोज पांडे, और आपको बताऊं कि रायबरेली में 6 लोकसभा विधानसभा की सीटें हैं और लोकसभा के अंदर, और 6 में से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी, और सबसे बड़ा चेहरा थे मनोज पांडे क्योंकि मुख्य सचेतक थे। अब खुद मनोज पांडे अगर टूट करके आए हैं तो इसका एक बड़ा असर बीजेपी के फायदे में देखने को मिल सकता है रायबरेली पर। अमेठी की बात करें तो राहुल गांधी वहां से चुनाव हारे थे, बीजेपी जीत गई थी, लेकिन वहां से भी महाराजी प्रजापति टूट रही है। राकेश प्रताप सिंह 3 बार के विधायक हैं, बहुत कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी के रहे हैं, वो अगर टूट रहे हैं। अयोध्या से अभय सिंह दबंग किस्म के एक विधायक हैं, वो अगर टूट कर आ रहे हैं, तो अयोध्या जैसी सिंबॉलिक सीट पर, अमेठी जैसी महत्वपूर्ण सीट पर, रायबरेली में, ये सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर अगर बीजेपी को एक विधायक का सपोर्ट मिलता है तो उससे लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। जी बिल्कुल, तो मुकाबला यहाँ कड़ा है, क्योंकि यहाँ पर जो सामना हो रहा है यहाँ पर बीजेपी से, जो पूरी तरह से एक एक सीट के लिए पुरजोर तरीके से अपनी ताकत लगाती है। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर हमसे जुड़ने के लिए और ये बड़ी खबर देने के लिए कि अखिलेश यादव से जो आपने बात की, उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के वो विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है उन्हें पार्टी से निकाला जाएगा। ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है रणवीर ने अखिलेश यादव से। और कुछ और प्रतिक्रियाएं इस खबर पर, आइए राजनीतिक कुछ और प्रतिक्रियाएं भी सुन लेते हैं। मनोज पांडे जी सनातन धर्म के सदैव जो है पक्षधर रहे हैं, इस पर उनका सदन के अंदर और सदन के बाहर वो बराबर बयान देते रहे हैं। राम जी के दर्शन के लिए भी जो प्रस्ताव आए, उस प्रस्ताव पर वो खुद चाहते थे कि सभी लोग दर्शन करने के लिए जाएं, उस पर भी लोगों ने विरोध किया। इसलिए वो आज माननीय मोदी जी पर
के नीतियों पर भरोसा करके आज जो है सर तो क्या हुई है क्या? अखिलेश कह रहे हैं कि जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि राम मंदिर कोई नाराजगी नहीं है, किसी से कोई नाराजगी नहीं है, अंतरात्मा की आवाज पर वोट देना है। अगर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ते हुए समाजवादी पार्टी के विधायक भी देखना चाहते होंगे तो वो भाजपा प्रत्याशियों को अगर वोट दे रहे होंगे तो यह उनका अपना विषय है, लेकिन मैं यह मानता हूं कि हमारे 8 और सपा के 2 प्रत्याशी जीत रहे हैं। तीसरा कैंडिडेट खड़ा करके श्री अखिलेश यादव जी ने गलती किया है, उनके पास जीतने के नंबर नहीं थे, फिर भी उन्होंने तीसरा प्रत्याशी चुनाव में भेजा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो आदेश किया उसका पालन किया है, एनडीए को वोट दे के आए सारे के सारे 9 विधायक। हम सब लोगों ने, राष्ट्रीय लोकदल के जितने भी एमएलए हैं, सब लोगों ने एनडीए को पक्ष में वोट किया है। आदरणीय चौधरी जैन जी का निर्देश था, उन्हीं के साथ रहना, उन्हीं के वोट करना है, वोट करके सब लोग। देखिए, हमें निर्देश और आदेश का पालन करना था अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी का। हमने वो आदेश का पालन किया। कौन जीत रहा कौन हार रहा, ये जो एनडीए के लोग हैं जो इसकी व्यवस्था में लगे हैं वो देखें।